नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनिया चिब। आइए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। एकजुट जम्मू उधमपुर इकाई द्वारा किया गया प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू की नुमाइंदगी करने वाले राजनीतिक दलों को न बुलाने पर जताया रोष। शर्मा एकजुट जम्मू से आज जो 24 तारीख को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक जिसका नाम सर्वदलीय बैठक है, लेकिन जम्मू की भागीदारी जिसमें कम से कम मतलब सिर्फ बीजेपी के 2-4 लीडरों को बुलाया गया है। आज के दिन को हम एक काले दिन के रूप में मानते हैं, क्योंकि जम्मू को किसी भी तरह से कहीं भी कोई जस्टिस नहीं मिल रहा। वही 1947 से लेकर अब तक जो नेहरूवियन पॉलिसियाँ चलती हैं, उन्हीं पॉलिसियों को दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को पूरे कुटकार गैंग को जो बुला के बंद दरवाज़ों के अंदर जो एक फैसले लेने की कड़ी आगे बढ़ रही है, श्रृंखला आगे बढ़ रही है, उसका हम ज़बरदस्त विरोध करते हैं और आज के दिन को हम काले दिन के रूप में मारते हैं। क्योंकि जम्मू को फिर से गुलाम, फिर से एनस्लेव करने की कोशिश, फिर से उसको एक लॉन्च पैड की तरह यूज़ करने की फिर से कोशिशें की जा रही हैं और ऐसे कृत्यों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग में आमंत्रित न करने पर केंद्र सरकार का पुतला फूंक प्रदर्शन किया। डोगरों का एक ही नारा, जम्मू स्टेट हमारी। चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जम्मू स्टेट जिंदाबाद। प्रॉपर इंसान है ही नहीं। भाजपा गवर्नमेंट ने दोबारा दिखाया कि ये लोग सिर्फ कश्मीर की राजनीति करना चाहते हैं और कश्मीर की राजनीति ही करते आए हैं। इन्हें कोई मतलब ही नहीं है जम्मू से। इन्हें मतलब है जम्मू से जब इनकी इलेक्शनें आती हैं, जब इन्होंने झूठे वादे करने होते हैं, जब इन्होंने सीटें दिखानी होती हैं। आज मैं भाजपा की सरकार से, मरकजी सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब जम्मू के लीडर ही वहां नहीं हैं, तो वहां पे आप बात किस चीज़ की करोगे? क्या अगर आपको कश्मीर की बात करनी थी तो फिर आपने जम्मू कश्मीर की मीटिंग क्यों रखी? आप खाली कश्मीर की रखते। हमें दिक्कत थी कश्मीर से कि कश्मीर हमारा हक अधिकार ले रहा था, कश्मीर हमारी नौकरियां खा रहा था, हमें अपना पीएससी का बोर्ड अलग चाहिए था, हमें हमारी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अलग चाहिए था। इन्होंने आज दोबारा से डिस्क्रिमिनेशन कर दी। पहले तो कश्मीर ही करते थे, आज दिल्ली वालों ने भी दिखा दिया कि दिल्ली भी डोगरों के साथ खड़ी नहीं है। उपराज्यपाल के एडवाइजर बसीर अहमद खान द्वारा प्री व अन्य सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कोविड-19 का मुद्दा अहम रहा व जानकारी दी कि सरकार द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, पर ग्राउंड लेवल पर प्री व सामाजिक संगठनों को इसे अमल में लाना पड़ेगा ताकि जिला को जल्द से जल्द कोविड मुक्त करवाया जाए। मिलकर उसको फॉलो नहीं करवाओगे और इसको रोल आउट नहीं करवाओगे अपने अपने इलाके में और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, तब तक इसमें नामुमकिन है कि हम 100% रिजल्ट अचीव करें। तो इसकी इम्पोर्टेंस लफ्ज़ों में बयान तो मैं कर नहीं सकता कि आप लोगों की कितनी इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंस है इस चीज़ में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक ट्राइड और टेस्टेड मेथड है कि जहाँ पे भी लोग जुड़े इस मूवमेंट के साथ मिशनरी मोड में, चाहे वो PRIs हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, या व्यापार मंडल के लोग हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, कोई सोशल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पे भी वो जुड़े, हमने उसके सक्सेस रेट जो है वो बहुत एकदम शॉर्ट अप हुआ और उसके रिजल्ट्स इमीडिएटली हमने हमारे सामने रूनुमा हुए। तो इसलिए यहाँ पे उधमपुर में भी हालांकि मैंने अभी पीछे इसको रिट्रोस्पेक्टिव में अगर मैं जाऊँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि इसको यहाँ पे कैसे एड्रेस किया, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक बड़े शानदार तरीके से उधमपुर में भी इसको जो है वो एड्रेस किया गया है। लेकिन ज़रूरत ये है, आपको बताऊं कि पहली वेव आई, हम तो अब एक्सपीरियंस है सारे लोग इसमें कि ये कैसे फैलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, वो तो अब सबको ही पता है। मास्क पहनना, डिस्टेंस रखना, हैंड सैनिटाइजेशन, ये तो अब एक बिहेवियर बन चुका है। और अब हाथ मिलाना तो सब छोड़ ही चुके हैं, या गले मिलना तो अब छोड़ चुके हैं। तो वो तो एक बिहेवियर का जो है वो तो ऑलरेडी एक इनवॉलंटरी एक्शन अब वॉलंटरी एक्शन अब एक बन चुका है, इसलिए उस पर मैं बात नहीं करूँ। ज़रूरत इस बात की है कि मोटिवेशनल तरीके से मोटिवेट करना है हर एक इंसान को कि वो जो है अब अगली जो वेव है, चाहे सेकंड वेव है या अगर जो एप्रीहेंशन करती है कि कहीं खुदा न खास्ता थर्ड वेव ना आ जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम अपना
पंचारी लांदर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, 7 से 9 लोगों के आग से झुलसने की खबर। इलाज के लिए 6 लोगों को जिला अस्पताल उधमपुर पहुंचाया गया। स्वास्थ्य विभाग के विरोध में लांदर वासियों ने आज दूसरे दिन भी चक्काजाम कर अपना प्रदर्शन जारी रखा। बता दें, बीती रात तहसील पंचारी के लांदर गांव में मनसाराम के घर में सिलेंडर फटने से मकान जलकर राख हो गया था, जिसमें मवेशियों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा प्रयास में 9 लोग जख्मी हुए। जब उन्हें उपचार के लिए पीएचसी लांदर में लाया गया तो वहां पर ना ही उपचार के लिए कोई डॉक्टर मौजूद था और ना ही एम्बुलेंस की सुविधा मिली। उसी के विरोध में गाँव वासियों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक डीसी उधमपुर मौके पर नहीं आती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। शाम को जो घटना हुई लांदर में, तो वहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो डॉक्टर जिनकी ड्यूटी थी वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उसके साथ ही जो एम्बुलेंस वहाँ पे मौजूद थी लेकिन उसका ड्राइवर नहीं था। उन लोगों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा। प्राइवेट गाड़ी को भगवान का शुक्र है कि प्राइवेट गाड़ी बस वहाँ पे थी, तो वहाँ पे बस पे उनको शिफ्ट किया गया आधे रास्ते तक। फिर वहाँ से पंचारी से एम्बुलेंस गई और वहाँ से उनको उधमपुर तक पहुँचाया गया। तो सबसे पहले जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो बीएमओ पंचारी हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि एम्बुलेंस जहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल के पास एम्बुलेंस खड़ी है तो उसका ड्राइवर के बिना एम्बुलेंस का क्या फ़ायदा है। और दूसरा, जहाँ पे इतना बड़ा एरिया है जो पंचारी, हमारा जो तहसील हेडक्वार्टर पंचारी है, जहाँ पे फायर ब्रिगेड की कोई भी सर्विस नहीं है, तो हमारी पंचारी तहसील के लोगों की तरफ से यही एक मेन डिमांड है कि जहाँ पे फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी होनी चाहिए। जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो चंद दिन पहले 3-4 हादसे ऐसे और भी हुए थे जो बिल्कुल रोड साइड थे, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी ना होने के कारण उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो एक फायर ब्रिगेड का जो जहाँ पे गाड़ी होनी चाहिए पंचारी में, और दूसरा जो भी कल जो घटना हुई उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन सीट बनानी चाहिए। और जहाँ पे जो ड्राइवर क्यों नहीं था, जहाँ एम्बुलेंस क्यों नहीं मिले उनको, तो उनका अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 हफ्ते के बाद हम दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सुरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस इंसिडेंट के बारे में? ये बहुत ही दुखद घटना है ब्लॉक पंचारी के लिए, और मैं ये साफ साफ बताना चाहता हूँ जहाँ पे जो घटना है ये पहला कारण नहीं है, जहाँ पे पहली घटना नहीं है। आज तक जो आग जलने की हत्या जो हुई है घटना है, ये लगभग 50 से 100 जहाँ पे मकान जले हुए हैं, जिनसे कम से कम 50% तो रोड साइड जहाँ पे फायर ब्रिगेड की अगर गाड़ी होती तो वो मकान भी बच सकते थे, लोग भी बच सकते थे, उनके जानवर भी बच सकते थे। लेकिन आज कुछ दिन पहले ही जहाँ से 5-6 मकान जो है रोड साइड बिल्कुल जलकर राख हो गए। लोगों की जितनी भी उन्होंने अपनी पूंजी जोड़ी हुई थी वो जल के राख हो गई, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको 10,000 तक की राशि एक सहायता के रूप में नहीं दी गई है। मैं साफ कहना चाहता हूँ जो लांतर में जो घटना हुई है, और वहाँ पे ना तो कोई जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, ना ही कोई एम्बुलेंस। और देखो फर्स्ट एड कहाँ मिलनी थी उनको, उस हॉस्पिटल में ना तो वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है लेकिन उसका ड्राइवर तक नहीं था, और ना ही कोई डॉक्टर थे। जहाँ पे सीएमओ की पूरी मिली भगत है, हम पहले भी बोल चुके हैं, सीएमओ जहाँ पे गांव के लोगों को जानवर समझता है, और अभी तक जो लांतर के लोग वहाँ पे सड़कों में बैठे हुए हैं, सीएमओ ने अभी तक इतनी हिम्मत नहीं की कि वो पंचारी आए। वो क्यों आएगा? क्योंकि लोगों को समझता ही जानवर है। और अभी भी कोई डॉक्टर वहाँ पे कोई नहीं आया हुआ है, और आज बीएमओ साहब गए हुए हैं। जब इनको लगता है कि हम इनको थमा लेंगे, समझा लेंगे, लेकिन और भयंकर से भयंकर हादसा होने के बाद ही थोड़ी बहुत ही कोशिश करते हैं। लोग वहाँ पे सड़कों में बैठे, अभी तक कोई नहीं आया। मेरी डिपार्टमेंट से एलजी साहब से एक ही गुजारिश है, इसकी एसआईटी सीट बनाई जाए और पूरी इंक्वायरी हो। बीएमओ के अंडर साइन जो बीएमओ के जितने भी आते हैं, कैसे इनकी सैलरी निकल रही है, वो नौकरी पे क्यों नहीं आते, पूरा को पूरा उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए पूरी बराबर। सर, जो यहाँ पे जो पेशेंट बने थे रात को, जो पेशेंट हो गए आग की वजह से, तो उनको शिफ्ट करने में कितना टाइम लगा सर? उधमपुर रोड की क्या कंडीशन है? कहना चाहता हूँ, जो सीएमओ है और मेडिकल जो डायरेक्टर मेडिकल है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।